फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बेसिस पर हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है जैसे कलर, स्ट्रीक, लस्टर, ब्रेकेज, हार्डनेस और कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद बात करें कलर। तो कलर जो है वो हम अगर किसी फ्रेश मिनरल के सैंपल को अगर हम देखते हैं नेकेड आइज से तो हमें जो उसका कलर दिखता है वही कलर होगा। बट कलर को एक प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता। क्यों? आइए देखते हैं। तो हम अगर देखें तो ये दो मिनरल्स हमारे सामने हैं बट इन दोनों का कलर सेम है। तो हम अगर पहले मिनरल की बात करें तो पहला मिनरल है क्वार्ड और दूसरा अगर मिनरल की बात करें तो दूसरा मिनरल फ्लोराइट है। दोनों का कलर सेम है मगर मिनरल अलग अलग हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम अगर हमें कोई कह दे इसके कलर के बेसिस पर अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो हम खुद कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस कौन सा क्वाड है और कौन सा फ्लोराइट है। और भी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये दोनों का कलर सेम है। तो पहला है गैलेना और दूसरा है मैग्नेटाइट। अब जैसे हम देखें कि इतने वैरायटीज में हमें क्वार्ट्ज मिलता है तो इसको कलर के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। सेकंड अपने पास कैरेक्टरिस्टिक आता है स्ट्रीक। तो जब हम स्ट्रीक प्लेट के ऊपर जब किसी मिनरल को रब या स्क्रैच करते हैं तो उस मिनरल के पाउडर का जो कलर आता है उसे ही हम स्ट्रीक कहते हैं। मगर ये जरूरी नहीं है कि जिस कलर का मिनरल है उसी कलर की स्ट्रीक या उसका पाउडर आए। क्योंकि हम जब देखते हैं अगर किसी भी कलर के क्वार्ट्ज को हम अगर स्ट्रीक प्लेट पे रब करते हैं तो उसकी स्ट्रीक वाइट ही आती है। फिर अपने पास प्रॉपर्टी आती है लस्टर। तो लस्टर जो है उसको हम हिंदी में कह सकते हैं चमक। तो हमारे पास मेनली दो तरह की लस्टर होती है। पहली है मेटालिक और नॉन मेटालिक। कुछ और तरह की भी हमारे पास लस्टर होती है जैसे नॉन मेटालिक लस्टर, विट्रियस यानी जिसकी ग्लास की जो लस्टर होती है उसे ही विट्रियस कहते हैं। रेजिनियस, पर्ली, ग्रीजी, सिल्की, एडमेंटाइन। एडमेंटाइन लस्टर डायमंड का होता है। डल और वैक्सी। हम इन दो फोटोज में हम देखें तो ये जो लस्टर है उसे हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। और ये जो मिनरल हम फोटो देख रहे हैं इसके अंदर कोई लस्टर नहीं है इसलिए हम इसे नॉन मेटालिक लस्टर कहते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ब्रेकेज। तो ब्रेकेज के अगर हम देखें तो मिनरल किस बेसिस पर टूट रहा है उसे ब्रेकेज कहते हैं। तो हमारे पास दो तरह के ब्रेकेज होते हैं, पहला है क्लीवेज, दूसरा है फ्रैक्चर। तो जो क्लीवेज होता है वो एक जब मिनरल अगर टूटता है तो वो एक स्मूथ प्लेन के अलोंग टूटता है तो उसे ही हम क्लीवेज कहते हैं। और जब अगर मिनरल कोई डेफिनेट शेप के बिना टूटे तो उसे ब्रेकेज कहते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम फोटोज के थ्रू समझे तो देख सकते हैं ये दोनों मिनरल कोई एक डेफिनेट शेप के या कोई एक प्लेन के अलोंग टूटे हुए हैं तो इसलिए ये क्लीवेज है। और अगर हम इन दोनों को देखें तो ये कोई डेफिनेट शेप नहीं है इनका इसलिए ये फ्रैक्चर है। फिर अपने पास प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस। तो हार्डनेस को अगर हम समझें तो जो हार्डर मिनरल होगा वो सॉफ्टर मिनरल पर स्क्रैच कर जाएगा जब दोनों को स्क्रैच करा जाए। तो इसको हम पढ़ने के लिए मोहोज हार्डनेस स्केल है जो कि मोहो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो इसके अंदर 10 स्टैंडर्ड मिनरल्स रखे गए हैं जो कि ये हैं टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरोंडम और डायमंड। तो हम अगर देखें तो फर्स्ट नंबर से लेके 10th नंबर पर सॉफ्टेस्ट एंड 10th हार्डेस्ट है। फिर अपने पास अगर देखें तो कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो वो ये है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी मिनरल अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर ग्लो करता है तो उसे फ्लोरोसेंस कहते हैं।
जैसा कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, कैल्साइट जो है अल्ट्रावायलेट लाइट में ग्लो कर रहा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टेस्ट। तो हैलाइट का जो टेस्ट है वो सॉल्टी टेस्ट होता है, पर टेस्ट करके मिनरल को पहचानना इतना सही तरीका नहीं है, क्योंकि कुछ मिनरल्स पॉइजनस भी होते हैं, तो खाने से नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसलिए टेस्ट को हम एक प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिज्म। तो जो मैग्नेटाइट है वो एक नेचुरल मैग्नेट है जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता है। फिर हमारे पास आती है केमिकल रिएक्शन। तो जो कैल्साइट जो है वो वीक एसिड अगर उस पर ड्रॉप डालें तो वो बबल्स देता है, जैसा कि हम इस फोटो में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।